सूरज की पहली किरण जब गन्ने के खेतों पर पड़ी तो हर पत्ता जैसे नई जिंदगी से जगमगा उठा। ऐसे ही मनाजिर के साथ हमारा किस्सा शुरू होता है। हलीम दादा अपने खेत के हर गन्ने को ऐसे छूते जैसे बच्चों को प्यार करते हों। उनके लिए ये खेत सिर्फ रोजगार नहीं, दुआ थी, बरकत थी। अचानक एहसन दौड़ता हुआ आया। मासूम मुस्कुराहट, रोशन आंखें, वो दादा का सबसे बड़ा सहारा था। रोज की तरह आज भी वो दादा के लिए नाश्ता लाया था। मोहब्बत और सादगी से भरा हुआ एक छोटा सा लम्हा, मगर बड़ी खुशी। दादा और पोता साथ खड़े सुबह का नज़ारा देख रहे थे, जैसे जिंदगी का सफर एक से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल हो रहा हो। थोड़ी देर में गांव के मजदूर भी पहुंच गए। सबके चेहरों पर उम्मीद थी, शायद इस साल की फसल सबकी किस्मत बदल दे। हलीम दादा ने लकड़ी की छड़ी उठाई और इशारा किया। फसल की कटाई शुरू होने वाली थी। आहसन ने पहली बार दरांती पकड़ी और अपनी जिंदगी का पहला गना काटा। दादा की आंखों में फख्र भर आया। कटाई आगे बढ़ी और गने एक के बाद एक गिरते गए, जैसे मेहनत का मौसम अपने रंग दिखाने लगा हो। पूरा गांव एक खानदान की तरह काम कर रहा था। कोई गन्ने काट रहा था, कोई बांध रहा था। सबके हाथों में बरकत थी। हलीम दादा गांव के नंबरदार भी थे। एक आदमी भागता हुआ आया। उसके चेहरे पर शदीद परेशानी थी। खबर ये थी कि शुगर मिल इस साल गन्ने नहीं लेगी। लम्हा भर को सबके चेहरे उतर गए। गांव वालों पर जैसे उदासी का बादल छा गया। हलीम दादा बैठकर कुछ सोचने लगे। सारा गांव उनकी तरफ देख रहा था, मगर ऐसे वक्त में हलीम दादा खड़े हुए और कहा, जब तक हम हिम्मत नहीं हारते, मुश्किल बड़ी नहीं होती। दादा की आवाज में यकीन था। पूरा गांव फिर से मजबूत हो गया। सब ने एक साथ काम करने का वादा किया। हलीम दादा ने फैसला किया कि अब गन्ने का रस खुद निकालेंगे, उससे गुड़ बनाकर बेचेंगे और गन्ने के रस को पिकिंग में भर कर भी फरोख्त करेंगे। गांव ने फैसला किया, अब रस खुद बेचा जाएगा। ठेले बने, कोलू तैयार हुए। एहसन खुशी से सब में आगे था। औरतें गुड़ बनाने लगीं। देगों से उठती भाप में मिठास और मेहनत की खुशबू शामिल थी। सारा गांव मिलकर मेहनत कर रहा था। जब सब तैयार हुआ, लोग ठेलों में रस, गुड़ और गन्ने भरने लगे। सफर का वक्त आ गया था। पथरीले रास्ते, धूल उड़ाती हुआ और उम्मीदों से भरी आंखें। गांव शहर की तरफ रवाना था। शहर पहुंचकर लोगों का रश बढ़ने लगा। जैसे जैसे बोतलें खाली होती गईं, एहसन फौरन उन्हें दोबारा भरने लग जाता। हलीम दादा को तवक्को से बढ़कर कामयाबी मिली। खबर शुगर मिल तक पहुंची। अगले ही दिन मिल के लोग गांव आए। अब वो खरीदने को तैयार थे। दादा ने मुस्कुरा कर कहा, मेहनत करने वाला कभी मोहताज नहीं होता। और सौदा तय हो गया। शाम ढल रही थी। गन्ने की सरसराहट में सुकून था। दादा और एहसन खेत के किनारे खड़े थे, जैसे जिंदगी ने कह दिया हो, मेहनत हमेशा मीठी होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।